अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल, मगर लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। कुछ ऐसे ही सोच के साथ उदयपुर के दो युवाओं ने शहर की बावड़ियों की दयनीय स्थिति देख उन्हें सुधारने का बीड़ा क्या उठाया। सभी उनके साथ होते गए और एक कारवां बनता गया। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने वाले अक्षय सिंह राव और प्रदीप सेन की पहचान बावड़ी बॉयज के रूप में होने लगी है। हर कोई इनके कामों की सराहना करने के साथ ही मुहिम में जुड़ भी रहा है। रविवार को भी करीब 130 लोगों का समूह तितरड्डी स्थित हीरा बावड़ी सुबह 7 बजे पहुंचा और 2 घंटों की अथक मेहनत के बाद बावड़ी को मूल स्वरूप में ला दिया। कमेटी के नेतृत्व में साफ की गई यह 18वीं बावड़ी थी। कमेटी के अक्षय सिंह राव और प्रदीप सेन का मानना है कि जिस तरह से झीलों के रखरखाव के लिए झील संरक्षण विभाग बना हुआ है, उसी तरह से बावड़ी संरक्षण विभाग भी बनना चाहिए। पूर्व में गुलाब बाग की 14 बावड़ियों सहित तोरण बावड़ी, निम्बार्क कॉलेज के बाहर वाली बावड़ी भी ओल्ड सिटी वेलफेयर कमेटी के नेतृत्व में साफ की गई। तितरड्डी वाली बावड़ी की स्थिति भी सबसे खराब थी, तो इन युवाओं ने प्रण लिया कि एक ही दिन में इसको साफ करके रहेंगे और इनके साथ सभी संगठन भी आ गए, जिनमें हेमराज, राष्ट्रीय व्यायामशाला, बॉक्सिंग संघ, सेन युवा क्रांति, उदयपुर गाइड यूनियन, रथ समिति, जय भोले ग्रुप से जुड़े युवा मौजूद थे। साथ ही कैलाश सोनी, संदीप सोनी, कैलाश मोड़, ललित मेघवाल, अनिल सेन, महेश आमेटा, पूर्व पार्षद देवेंद्र जावलिया, हेमंत शर्मा, उमाशंकर सुखवाल, दिनेश सुखवाल, योगाचार्य जसवंत सिंह, हेमंत सोनी सरकार, प्रमोद सेन, नरपत सिंह चुंडावत, ओम सेन, दिग्विजय सिंह राणावत, राजेश तंबोली, भैरूलाल सेठ, देवेंद्र सोनी, दिनेश शिमाली, राजेंद्र सिंह माली का विशेष योगदान रहा। वहीं श्रमदान की सबसे छोटी जन सैनिक पवित्रा सिंह ने भी बावड़ी के ऊपर और आसपास सफाई में योगदान दिया, जो भी सभी को आकर्षित कर रही थी। इसी दौरान मौके पर भाजपा देहात जिला अध्यक्ष चंद्रगुप्त सिंह चौहान और उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत भी पहुंचे, जहां श्री चौहान ने बताया कि उदयपुर में करीब 450 बावड़ियां है, लेकिन रखरखाव के अभाव में वह अपनी पहचान खोती जा रही है। वहीं सांसद मन्नालाल रावत ने सभी युवाओं को जल सैनिक की उपाधि से नवाजते हुए कहा कि जल्द ही बावड़ियों के संरक्षण के लिए डीपीआर बनाई जाएगी और एक बजट पास कर सभी बावड़ियों का रखरखाव किया जाएगा। साथ ही कहा कि हर शहरवासी को ओल्ड सिटी वेलफेयर कमेटी की इस मुहिम से जुड़ना चाहिए। को प्रणाम। उदयपुर के जो प्रबुद्ध जन हैं, अलग अलग संगठनों में काम करते हैं, आप सभी को राम राम करते हुए इतना ही आह्वान करूंगा कि जल संरक्षण तो अपने आप में एक बात है, लेकिन हमारे पूर्वजों ने एक लंबी सोच, दीर्घकालीन सोच के तहत ये सारी बावड़ियों का निर्माण किया था और वो सभी आवश्यकताएं पूर्ति करती, चाहे सामान्य काल हो चाहे आपातकाल हो। लेकिन इतना पर्याप्त नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि हमारे संस्कृति की जो महत्वपूर्ण धरोहर है वो भी बावड़ियाँ रही हैं। यहाँ तक कि वहाँ ज्वारों का विसर्जन होना और कोई अपने पर्व हैं, त्यौहार हैं, उन पर माता बहनों का मिलना और सामाजिक समरसता, सामाजिक मिलन का स्थान भी था। इसके साथ ही साथ जो आस्था का बहुत ही बड़ा स्थान था, जैसे ही वहाँ प्रवेश करते हैं तो आप देखेंगे कि वहाँ गणेश जी महाराज विराजे हुए हैं, तो ये सारा जो पूजन का स्थान भी था। तो ऐसा लगता है कि हमारी जो बावड़ियाँ हैं ये जीवंत देवता के रूप में रही हैं। लेकिन जो उपेक्षा का भाव, जो कोई भी कालखंड रहा हो, जो कोई भी कारण रहे हो, वो सारे हमारे बीच में से ही, हमारे वजह से ही रहे होंगे। लेकिन अब हमें एक नए अध्याय लिखने की तरफ आगे बढ़ना है और हमारी कोशिश रहेगी। अभी तो संख्या जैसा
माननीय चंद्रगुप्त जी भाई साहब ने बताया, उस संख्या की तरफ हम लोग पहुंचे हैं, लेकिन पूरी एक परियोजना बनाकर मेवाड़ की जितनी भी बावड़ियां उनका संरक्षण की एक परियोजना बनाएंगे। हो सकता है वो 100 करोड़ की हो, लेकिन हम लगातार उसका पीछा करते हुए CSR हो, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की योजना हो, जल संरक्षण की हो, तो इन सारी योजनाओं को जोड़ते हुए अलग अलग मंचों पे इस बात को आगे बढ़ाएंगे। आप सभी यहाँ जुड़े हैं, मुझे लगता है कि हम सभी जल सैनिक हैं और ये अभियान आगे बढ़ता रहे। हम गांव-गांव तक जल सैनिक के रूप में अपने साथियों को ले जाएंगे तो शायद ये जागरूकता और आगे बढ़ेगी। आप सभी को प्रणाम करता हूँ, आपने इतना अच्छा काम किया, हम सभी मिलकर आगे काम करेंगे। आप सभी को नमन, प्रणाम।